आज के इस DIY से सिर्फ 15 डेज के अंदर आपका हेयर फॉल बिल्कुल कम हो जाएगा और आपकी हेयर ग्रोथ दुगनी तेजी से बढ़ने लगेगी। बिकॉज हमारी एक एवरेज हेयर ग्रोथ होती है जब आप अपने बालों को या स्कैल्प को सही न्यूट्रिशन देते हो, कोई भी इंग्रेडिएंट यूज करते हो या कोई प्रोडक्ट यूज करते हो, तो उससे आपके बालों में बहुत फर्क देखने को मिलता है। हमारी जो हेयर ग्रोथ है, हेयर ग्रोथ एवरेज बढ़ जाता है और साथ में बाल भी हेल्दी होते हैं और हेयर कम झड़ते हैं। यानी कि रूट्स हमारी हेल्दी होती हैं। रूट्स में ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट होता है जिसकी वजह से वो प्रॉपरली रूट जकड़ लेती है हमारे बालों को और बालों को कहीं जाने नहीं देती, यानी कि बालों को गिरने नहीं देती। वही न्यूट्रिशन हमारे बालों को भी मिलता है जिससे हमारे बाल भी लंबे होते हैं। बालों में थिकनेस आती है, बाल घने दिखाई देते हैं और वो ऑल डिपेंड करता है कि अगर आप सही प्रोडक्ट, सही DIY, सही इंग्रेडिएंट को यूज कर रहे हैं तो चलिए आज की DIY स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सोनाली सिंह। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं आपके लिए ऐसे ही स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप, हेयर स्टाइल और भी सेल्फ केयर की वीडियो लाती रहती हूँ जो कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल होती है। ये वीडियो मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ बिकॉज रिसेंटली आपके एक जैसे कमेंट आ रहे थे, चाहे वो बालों का झड़ना हो, हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, एक्सेस हेयर फॉल हो रहा है, या बाल बढ़ते तो हैं एक एवरेज या लेंथ पे आके स्टॉप हो जाते हैं, या फिर मेरे बाल पहले बहुत मोटे थे अभी बहुत पतले हो चुके हैं। तो इसका रीजन क्या है? इसका मेन रीजन है आपका स्कैल्प। आपने देखा होगा कि अगर किसी का बैडनेस होता है, एक पोर्शन के बाल अगर झड़ जाते हैं तो उसके चारों तरफ के जो बाल होते हैं या वहां के जो बाल होते हैं बहुत पतले पतले होते हैं। और ऐसा इसलिए बिकॉज जितना आपका फॉलिकल्स ओपन होगा उतना ही पतला उसमें से बाल निकलेगा। अगर पतला पाइप है तो उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है, अगर पाइप मोटा है तो उसमें से ज्यादा पानी निकलता है। तो इसी तरीके से जब आपके फॉलिकल्स बंद हो जाते हैं तो उनमें से बाल आना बंद हो जाते हैं या फिर उसमें से बाल बहुत पतला निकलता है। अगर छोटा बहुत थोड़ा सा स्पेस होता है तो कहीं से झांक के बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे हमें अपने स्कैल्प को हेल्दी रखना है। अगर आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली होगा तो आपका स्कैल्प अपने आप ही मैनेज रहेगा, रूट्स भी अपने आप हेल्दी रहती हैं या आपके फॉलिकल्स भी क्लीन रहते हैं, ओपन रहते हैं, तो उनमें से हेल्दी हेयर निकलते रहते हैं। तो जो आज मैं आपके साथ DIY शेयर कर रही हूँ ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करता है और ये वो नुस्खा है जिसे आपके, मेरे घर में हमारी दादी नानी ने, सभी ने यूज किया हुआ है। तो आप चाहें तो यूज करने से पहले उनसे सलाह भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे रेडी करेंगे DIY हेयर ऑयल और वो भी न्यूट्रिशन को ध्यान में रखते हुए कि जो न्यूट्रिशन हमारे स्कैल्प या बालों के लिए चाहिए वो न्यूट्रिशन इन इंग्रेडिएंट में है या नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आपको ध्यान से यहाँ से वीडियो देखना है ताकि अगर कोई इंग्रेडिएंट आपके पास नहीं है तो उसकी जगह आप क्या यूज कर सकते हो वो भी मैं आपको रिकमेंड कर दूंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लहसुन लिया है यानी कि गार्लिक। गार्लिक हम सबके किचन में होता है, दाल सब्जी में हम इसे यूज करते हैं और ये हमारे स्कैल्प के लिए बहुत 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 अच्छा होता है, स्पेशली हमारे रूट्स के लिए। इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमारे रूट्स को बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। जो भी जर्म्स या बैक्टीरिया होते हैं उन्हें किल करता है, डैंड्रफ को रिमूव एंड हमारे बंद फॉलिकल्स को ओपन करता है। इसके साथ ही इसमें विटामिन C होता है। अगर आपको विटामिन C चाहिए तो आप कच्चे गार्लिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब डायरेक्टली कच्चे गार्लिक को अप्लाई कर। लेकिन अभी हम इसे अलग तरीके से यूज करेंगे। सारे गार्लिक को हम अच्छे से छील लेंगे एंड उसके बाद हम सेकेंड इंग्रेडिएंट लेंगे, वो है अदरक। देखिए अदरक आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करता है जो कि बहुत जरूरी है हेल्दी स्कैल्प, हेल्दी रूट्स के लिए। अगर ब्लड सर्कुलेशन होता रहेगा अच्छे से तो आपकी रूट्स भी हेल्दी रहेंगे और आपकी हेयर ग्रोथ भी अच्छे से होती रहेगी और आपके रूट्स में मजबूती। इसके अलावा अगर आपके स्कैल्प में डैंड्रफ की प्रॉब्लम है या फंगल इन्फेक्शन है तो उन्हें भी क्योर करता है। तो थोड़ा सा अदरक लेना है, उसे अच्छे से छील लेना है, छोटे छोटे टुकड़ों में से चॉप कर लेना है। अब हम एक मोटर या पेस्टल लेंगे या आप चाहो तो ग्लास में भी डाल के इसका पेस्ट बना सकते हो और आप चाहो तो मिक्सर में भी इसे ग्राइंड कर सकते हो। तो हमें इन दोनों का थोड़ा सा पेस्ट चाहिए। इस तरीके से हम चटनी रेडी करते हैं और उससे अलग कर लेंगे एक सेपरेट बाउल में एंड अब हम लेंगे अदर इंग्रेडिएंट, वो है करी पत्ता। तो यहाँ पे मैंने बहुत सॉफ्ट करी पत्ता लिया है, आपके पास जैसे अवेलेबल है आप वैसे यूज कर सकते हैं। करी पत्ता हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेली अपने फूड के साथ करी पत्ते का सेवन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके स्कैल्प या आपका जो हेयर है वो बहुत अच्छे रहते हैं एंड इसके साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं तो हमारे रूट्स को या हमारे स्कैल्प को भी हेल्दी रखता है। तो थोड़े से हमने करी पत्ते लिए हैं। अब हमारे तीनों इंग्रेडिएंट रेडी हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे बेसिक ऑयल लेंगे,
वो है कोकोनट ऑयल। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हो, एंड उसमें हमें थोड़ा सा अलग से आलमंड ऑयल भी लेना है। अगर आलमंड ऑयल अवेलेबल नहीं है तो आप विटामिन ई कैप्सूल ले सकते हो, बिकॉज हमें विटामिन ई चाहिए, और जिसका रिसोर्स आप चाहो तो विटामिन ई कैप्सूल यूज कर लो, उसमें भी ऑयल होता है, या फिर आप चाहो तो प्योर आलमंड ऑयल यूज कर सकते हो। तो जो भी आलमंड ऑयल आप यूज करें, एक बार उसके इंग्रेडिएंट जरूर चेक कर लें कि उसमें विटामिन ई की क्वांटिटी कितनी है। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आलमंड ऑयल ले लिया है, अब हम इसे रेडी करेंगे। तो एक हमने बड़ी सी कढ़ाई ली है, उसमें हम सबसे पहले कोकोनट ऑयल को ऐड कर लेंगे। आपको जितने दिन के लिए इसे प्रिपेयर करना है उतनी क्वांटिटी में कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हो, और आप इसे आराम से 3 से 4 महीने तक प्रिजर्व करके रख सकते हो। मैंने करीब 150 ml नारियल का तेल लिया है और उसमें 3 से 4 चम्मच बादाम का तेल डाला है। अब मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट भी डाल दूंगी। तो करी पत्ते को हम हल्का हल्का सा ट्राई कर लेंगे, बिकॉज मैंने इन्हें वॉश किया था। मैं जो भी इंग्रेडिएंट यूज करती हूँ सबसे पहले मैं उसे अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, एंड इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हम इसे ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व करके नहीं रख पाएंगे, इसमें से स्मेल आने लगेगी। तो इसलिए हमने इसे अच्छे से ट्राई कर लिया है। अब बाकी के जो इंग्रेडिएंट हैं इसमें ऐड करने के बाद इसे करीब 7 से 8 मिनट हमें पकाना है, और बिल्कुल धीमी आंच पे फ्लेम को लो कर दीजिए। उसके ऊपर हम इस कढ़ाई को रख देंगे और 5 से 7 मिनट का हमें वेट करना है। ये धीरे धीरे बॉईल होना स्टार्ट होगा, और जो हमने इसमें लहसुन एंड अदरक डाला है वो थोड़ी देर बाद ब्राउन हो जाएगा, बिल्कुल ब्राउन शेड में चेंज हो जाएगा, यानी कि जो पूरा न्यूट्रिशन है वो अच्छे से इस ऑयल में मिल जाना चाहिए। और उसके बाद आप इस गैस को ऑफ कर दीजिए। अब हमें इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देना है। ठंडा जब ये पूरी तरीके से कूल हो जाए देन आप इसे फिल्टर कर सकते हो। तो जो भी हमारा ऑयल होगा वो पूरा अच्छे तरीके से सेपरेट हो जाएगा, और बाकी के जो इंग्रेडिएंट हैं वो अलग हो जाएंगे। तो अब हमारा यहाँ पे जो न्यूट्रिशनल ऑयल है वो बनके रेडी हो चुका है। अब आप इसे चाहे तो किसी बॉटल में, किसी जार में, या किसी भी डिब्बे में फिल करके रख सकते हैं, ताकि आप इसे स्टोर कर सकें, और जब भी आपको इसे यूज करना है यूज कर सकते हैं। वैसे तो इसका सही रिजल्ट पाने के लिए हमें इसे ओवरनाइट रखना चाहिए, बट अभी मॉनसून सीजन है, तो इस सीजन में ऑलरेडी इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी रहती है, बालों में या स्किन में चिपचिपापन रहता है। तो इसे ओवरनाइट ना लीव करके जब भी आप शैम्पू करते हैं उससे सिर्फ 1 घंटे पहले अपने बालों पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं ना, तेल बिल्कुल ऐसे जैसे मतलब हल्का हल्का सा ऊपर से लगा लेना है, या स्कैल्प पे बस ऐसे लगा के छोड़ देना है, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होता, उससे आपके रूट्स को कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। जब तक आप अपने स्कैल्प के अच्छे से मसाज नहीं करते हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट नहीं होता है, ऑयल हमारे रूट्स में नहीं जाता, तब तक हमारे जो फॉलिकल्स हैं वो खुलते ही नहीं। तो इसलिए जब भी आप कोई भी ऑयल अपने बालों पे अप्लाई करते हो, बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्कैल्प के साथ में मसाज भी करें। फिंगर टिप्स का यूज़ करें, हल्का हल्का सा अपने स्कैल्प को प्रेस करें, तो इससे आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट होगा और स्कैल्प हेल्थी भी रहेगा, रूट्स भी आपके अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। तो इसलिए ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। साथ में अपने बालों को हाइड्रेट करने के लिए और ड्राइनेस को रिमूव करने के लिए हमें लोअर हेयर पे भी थोड़ा थोड़ा ऑयल अप्लाई कर देना है। एंड उसके बाद आप चाहें तो ब्रेड बना लीजिए या बन बना लीजिए, और करीब 1 घंटे के लिए हमें इसे ऐसे ही लीव कर देना है। 1 घंटे बाद आप अपना कोई भी शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हो और उससे अपने बालों को वॉश कर सकते हो। वॉश करने के बाद टॉवल से ड्राई करके आप डायरेक्टली कॉम्ब कर लीजिए। एंड इस सीजन में हमारे बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी एंड टैंगल हो जाते हैं, तो मैं इसलिए आपको रिकमेंड करूंगी कि बिना सीरम के या जेल के या हेयर लोशन के अपने बालों को कॉम्ब ना करें, अदरवाइज आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो। तो सीजन के अकॉर्डिंग थोड़ी सी हमें अलग से भी अपने बालों को प्रोटेक्शन देनी पड़ती है। एंड उसके बाद आप अपने बालों को ड्राई कर सकती हैं, तो इससे आपके बालों में कोई भी चिपचिपापन नहीं रहेगा, आपकी लगेगा ही नहीं कि आपने ऑयल अप्लाई किया था, और आपके बालों को न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा। तो एक छोटा सा प्रोसेस है एंड बहुत ईजी एंड सिंपल DIY है, जिसे आप आसानी से प्रिपेयर कर सकते हो। इसे आपको रेगुलर यानी कि जब भी आप अपने हेयर को वॉश करते हो तो वीक में कोशिश करेंगे 3 टाइम आप इसे अपने बालों पे जरूर अप्लाई करें। एंड अगर आपको पूरा मॉनसून हेयर केयर रूटीन देखना है तो इसके लिए भी मैंने वीडियो आपके साथ शेयर कर रखी है, आप वो पूरा वीडियो देख सकते हो। तो कैसे आपको इस सीजन में अपने हेयर की केयर करना है वो भी पता चल जाएगा। एंड इस DIY को आपको पेशेंस के साथ यूज करना है, बिकॉज जब भी हम कोई भी मेडिसिन या कोई भी DIY कोई भी प्रोडक्ट पेशेंस के साथ यूज करते हैं ना, तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट ही देखने को मिलता है। तो ये थी हमारी पूरी DIY। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। एंड ये बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो थी, बिकॉज बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में कमेंट करके बताना, कुछ भी पूछ सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा हो तो शेयर कर देना। थैंक्स टू वॉच फुल वीडियो, लव यू, बाय बाय।